मैं? इंफॉर्मेशन है, ये गलत भी हो सकती है। वैसे शक शक उसी आदमी पर किया जाता है जो कंपनी का सबसे वफादार आदमी होता है, और इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी के सबसे वफादार आदमी आप है, इसलिए आप प्राइम सस्पेक्ट है। जाहिर है कि लोगों को मुझ पर शक होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो शर्मा जी की मौत के तुरंत बाद मुझे शहर से गायब हो जाना चाहिए था। शायद वो अच्छा होता। जी? शायद वो अच्छा होता अगर आप गुनहगार हैं, लेकिन वो तो साबित होने के बाद ही पता चलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको भी मेरे ऊपर शक है। शक करना मेरी फितरत है मिस्टर मुंजा। जिस दिन मैं शक करना छोड़ दूंगा, उस दिन हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर पाया जाऊंगा। 2 पैसा कोई दे दे रे बाबा, 2 पैसा दे दे। और फिर आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। तो मैं उनमें से हूं जो दिए के नीचे वाले अंधेरे में पहले टटोलते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मेरा तो आपकी केस के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं सचमुच में आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपका वक्त नहीं मैंने कहा था ना आपसे कि मेरा वक्त बहुत सस्ता है, क्योंकि मेरे पास वक्त ही वक्त है। आपका वक्त कीमती है, क्योंकि आपके पास वक्त कम है। चलिए चलता हूं। एक मिनट, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपकी कंपनी में ये फ्रॉड का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, ये आपसे किसने कहा? नंदिता जी ने। अब ये सवाल उठता है कि उनसे किसने कहा? अब इस सवाल का जवाब तो वही मुझसे ज्यादा बेहतर दे सकती हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। रमाकांत पांडे नाम के आदमी को आप जानते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप इस केस की छानबीन नहीं कर रहे हैं तो ये पांडे के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? मैंने ये तो नहीं कहा कि रमाकांत पांडे का इस केस के साथ कोई सीधा संबंध है। रमाकांत पांडे दूध वाला है, पान वाला है। कौन है वो आदमी, ये जानना चाहता हूं। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि मुझे पता लगा कि आप हमारी इस कंपनी के केस को हैंडल कर रहे हैं, तो हो सकता हो कि ऐसे किसी पांडे का ताल्लुक हमारी कंपनी में हुए फ्रॉड से हो। अगर ऐसा है तो इस इंसान के बारे में मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। कौन है पांडे? गुड क्वेश्चन। पांडे एक टटपुंजा सा ब्लैकमेलर है जो आप जैसे पोस्ट पर बैठे एग्जीक्यूटिव्स को धमकियां देकर पैसे बटोरता है। तो इसका मतलब यह है कि आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दुनिया के सारे टटपुंजियों की लिस्ट आपको मुहैया करा सकता हूं? नहीं, मेरा एक क्लाइंट परेशान था, तो हाँ, मैं इसलिए जानना चाह रहा था। अगर आप जानते हो, क्योंकि आपके सर्कल में अगर ये बात फैली हो। पटवर्धन साहब, आपने दुनिया की सारी परेशानियां उठाकर अपने सर पर रख ली। सो नाइस ऑफ यू। चलता हूं। दफ्तर जो खोल रखा है। ऑल द बेस्ट। बाय। Waiter. One more, please. Thanks. Waiter. Two more. Hi. Hi. मैंने तो कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, फिर तुम यहाँ क्यों आई? कॉफी पीने। और ये चेयर खाली थी इसलिए यहाँ बैठ गई। अगर प्रॉब्लम है तो मैं वहां चली जाऊँ। अभिजीत, इतना भी क्या गुस्सा? बैठ जाओ। मैं आप ही से मिलने आई हूँ। खुश? अब मैं वही सवाल तुमसे पूछना चाहूंगी। अगर तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगे तो फिर क्यों आए? ये देखने के तुम यहाँ आती हो। So how do I look? Actually, बहुत खराब। अभिजीत, सच बताओ ना। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये ड्रेस मैंने डिजाइन की। सच बताऊं?
खूबसूरती ड्रेस की नहीं है, पहनने वाले की। ओह गॉड, अब इतनी तारीफ ही मत करना। तुम नंदिता के बारे में मुझे कुछ बताने वाली थी। हम कुछ देर और बातें करते हैं। लेकिन ऐसी क्या नाराजगी है तुम्हारी नंदिता से? ओके, मौसम के बारे में बात करें। तो तुम्हारे ख्याल से आज का मौसम कैसा रहेगा? Come on, Nandita. Come on, pick it up. अरु, तुम्हें नहीं लगता जैसे आज हमने मौसम के बारे में काफी बातचीत कर ली? अभिजीत, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नंदिता के बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन आज नहीं, प्लीज। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो मौसम के बारे में कुछ और बातचीत कर लो। अब तुम्हारे बारे में कुछ और बातें हो जाए। मेरे बारे में? अरे मेरे बारे में ऐसा बताने लायक है ही क्या? हाँ, मुसाफिर हो यारो, न घर न ठिकाना, बस चलते जाना है। चलो यहाँ से चलते हैं। मगर क्यों? मुझे यहाँ से जाना है, ड्राइव पर जाना है। हाँ चलते हैं, पहले कॉफी तो खत्म करो। लेट्स गो। मेरा मिस्टर दास, मैडम वो मैं नंदिता मैडम को मिलने आया था। लगता है शर्मा एक्सपोर्ट्स में जगह कुछ कम हो गई है। मैडम वो तो आपने नंदिता को बता दिया ना कि मैं वो फाइल्स ले गई थी? मैं मजबूर था मैडम। चलें। गुड इवनिंग मैम। क्या कह रही थी वो तुमसे? नहीं मैडम, वो कोई खास बात नहीं है। झूठ मत बोलिए मिस्टर दास। नहीं मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा वो बात बताइए जिसे बताने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपका ऋत्विक मुंजाल पर विश्वास करना गलत है। कंपनी में जितने भी फ्रॉड हुए हैं उन सब के पीछे ऋत्विक मुंजाल का ही हाथ है, और मिस्टर मेहता का भी। आप सच कह रहे हैं मिस्टर दास? मैडम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि आप ऋत्विक को पसंद करती हैं। मैडम, ऋत्विक ने ना सिर्फ शर्मा एक्सपोर्ट्स के साथ फ्रॉड किया है, बल्कि राठौर नाम के एक आदमी का खून भी किया है। जिस दिन आपने मुझे उनके कमरे के बाहर देखा था तो मैंने ऋत्विक को इन सब के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मैडम, राठौर वही आदमी है जिसे अरुंधति मैडम ने इस कंपनी में हुए फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रखा था। आप चाहें तो पता कर सकती हैं। मैडम, ऋत्विक मुंजाल की एक प्रेमिका है, फरीदा उस्मान बेग, जिसको सामने रखकर सारे फ्रॉड किए गए हैं। मिस्टर दास, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मैडम वो मैं आपको बताऊं, आपको इन सब बातों का तभी पता चल सकता है जब आप खुद इन सब में हिस्से लें। और अगर आपने जो मुझसे कहा है उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो सबसे पहले मुझे आपका नाम पुलिस में देना चाहिए। नहीं मैडम, मुझे फंसाया गया था, मैं मजबूर था मैडम। ये भी सच नहीं है मिस्टर दास। नहीं मैडम, ये सच है। सच क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सच ये है मिस्टर दास कि अरुंधति ने आपको खरीद के रखा है ताकि इस तरह की अफवाहें फैलाकर वो शर्मा एक्सपोर्ट्स को गिरता हुआ देख सके। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ऐसा ही है मिस्टर दास, और शायद आज इसीलिए अरुंधति यहाँ आई थी, है ना? ये देखने के लिए कि सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है या नहीं। मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है मैडम कि अगर आप अरुंधति के हाथों बिके नहीं होते मिस्टर दास, तो आप ऑफिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑफिस के बाहर कभी नहीं जाने देते, और शायद इसीलिए आप लोगों के दरवाजों के बाहर खड़े होकर छुप छुप कर
होकर उनकी बातें सुनते हैं? आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। अगर मैं चाहूँ मिस्टर दास तो मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे नमक हराम के मुंह लगकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। मैं इसी वक्त तुम्हें शर्मा एक्सपोर्ट्स के बाहर निकाल दूँ और आइंदा से कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। Do you understand that? आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं मैडम। आप भी उसी जाल में फंस रही हैं जिस जाल में मिस्टर रंजीत शर्मा को फंसाया गया। अगर कुछ देर और इसी तरह खामोश रही ना तो इस शहर की हदें पार करके हम लोग पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। कम ऑन, क्या बात है? या फिर तुम पर मेरा इतना हक भी नहीं बनता? ऐसी कोई बात नहीं है आबिर जी। तो क्या है? मेरे एक आसान से सवाल का जवाब देने में तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही? जब भी नंदिता तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारा मूड एकदम से बदल जाता है। क्या है तुम दोनों के बीच में जो तुम उससे इतनी ज्यादा नफरत करती हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं सही वक्त आने पर बताऊंगी तुम्हें। Oh, come on, Arundhati, come on. This is so damn frustrating. You're irritating me now. तुम जिद क्यों कर रहे हो? क्यों प्रेशराइज कर रहे हो मुझे? Why am I pressurizing you? मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन मेरा एक आसान सा सवाल, उसका जवाब तुमसे तो दिया नहीं जाता। अगर तुम मुझे अपना समझती नहीं तो कह दो मुझसे। आज के बाद कोई सवाल नहीं करूंगा तुमसे। प्लीज मुझे घर छोड़ दो। All right, if that's the way you want it. क्या हुआ? ये सब नहीं होता। मैं गोवा वापस जाना चाहती हूँ। हुआ तो बताओ। सब अरुंधति की वजह से हो रहा है। सही कहते थे, वो चाहती है कि तुम मेरे पास हो। ट्रस्ट मी। अंदर आओ। तुम अरुंधति से मिले थे? मैं सबसे मिल चुकी हूँ ऋत्विक, अरुंधति से, उस पटवर्धन से, मिसेस शर्मा से, और सब तुम्हारी तरफ उंगली उठाए बैठे हैं। और वो दास जो कल तुम्हारी जी हजूरी करता था, आज कहता है कि कंपनी में फ्रॉड तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने किसी राठौर नाम के आदमी का कत्ल किया है और किसी फरीदा नाम की औरत को सामने रखकर ये सब किया है, और पता नहीं क्या क्या। मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ा ऋत्विक। तुम जानते हो, अरुंधति ने उसे खरीद कर रखा है। तुम सही कहते थे, ये सब इनकी साजिश है, तुम्हें मुझसे अलग करने की, मुझसे दूर करने की, शर्मा एक्सपोर्ट को बर्बाद करने की। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है शर्मा साहब मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये सारी साजिशों चालबाजियों से वो मुझे हमेशा दूर रखते हैं। शर्मा साहब क्या चले गए, ये सारे लोग मेरे ऊपर भेड़िए की तरह टूट पड़े। मुझे अच्छे से याद है नंदिता, ये वही अरुंधति है जो शर्मा साहब की मौजूदगी में मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पता है क्यों? क्योंकि मैं शर्मा साहब के कलेजे का टुकड़ा था। शर्मा साहब चले गए तो अचानक ही इन लोगों को अकेला मैं ही दुश्मन नजर आने लगा। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही प्यार है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए। पता है, अगर कोई और होता ना तुम्हारी जगह तो वो कब का मुझसे अलग चला गया।
गटर का एक कीड़ा शर्मा साहब की मेहरबानी की वजह से अचानक सोने के फर्श पे आके गिर ये सच है, इसलिए सारे लोग जलते हैं मुझसे। नाली में फेंकने के लिए तुले हुए लोग, जिसके मन में जो आता बस देता है। मुझे नाली में ढकेलते ढकेलते खुद भी नाली में घुस पड़े हैं लोग। कोई कहता है कि मेरा संबंध किसी लड़की के साथ है, कोई मेरे ऊपर चोरी का ठप्पा लगाता है, कोई कहता है कि ऋतु मुंजाल खूनी है, नाली में फेंको से। लेकिन ये दुनिया वाले मेरा कुछ नहीं बगा, क्योंकि शर्मा साहब का हाथ मेरे ऊपर है। तुम्हारे साथ हूं ऋत्विक। अगर उन लोगों ने तुम्हें परेशान करना या तुम पर इल्जाम लगाना बंद नहीं किया ना, तो मैं अपनी सारी दौलत उन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में खर्च कर दूंगी। यही तो गलत है। पता ही ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? ये चाहते हैं कि हम इनकी तरफ मुड़कर देखें। अगर ये शोर ना मचाते तो क्या हम इनकी तरफ मुड़कर देखते? बुआ की एक मासूम सी लड़की और अनाथ आश्रम पे एक लड़का, दोनों इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए तो मरे जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि जोहना तो कभी सीखा नहीं इन्होंने। हम मैं और तुम अपनी जिंदगी को झुक झुक कर ही तय करते आए। अनाथ आश्रम के दरवाजे पर उठा के हमने कहा जी नहीं लेना, बाप का दर्जा नहीं लिया। हमने कहा हम फिर भी जी नंदिता, जब तक ये हमें अपने सामने झुका नहीं लेंगे तब तक इनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। और मैं अब वही करने जा रहा हूं। अरुंधति के सामने जाके हाथ जोड़ूंगा और इनसे कहूंगा कि मुझे माफ करो। मुझे नहीं पता था कि रईसों के समुंदर में रईसजादों से बैर करके जिंदा नहीं रहा जा सकता। इनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा तब ये खामोश। अगर ऋत्विक तब भी खामोश नहीं हुए तो फिर मैंने पूंछ से पकड़ के इस समुंदर के बाहर फेंक दूंगा।